अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 8 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और सूरतुल हदीद की आयत नंबर 9 जो है उसका आधा हिस्सा मैंने पिछली दफ़ा आपके साथ शेयर किया था और बाकी का हिस्सा जो है वो अब हम जो है वो पढ़ने भी जा रहे हैं और सुनने भी जा रहे हैं। तो इसमें जो आयत नंबर 9 है इसमें रऊफ़ और रहीम जो है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ़ और रहीम आयत के मुकम्मल मफ़हूम को हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले असबाक में समझ लिया था। असबाक यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 3 हिस्सों में पोस्ट को शेयर किया गया था, 3 पोस्ट की सूरत में। तो मैंने आपके साथ एक वीडियो में इसको मुकम्मल कर लिया था, तो हमने इसको समझ लिया था पिछली वीडियो में। तो अब हम देखते हैं आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की सिफ़ात आई हैं। इन्हीं सिफ़ात के साथ अगर अलिफ और लाम लगा दें तो ये अस्मा भी हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये रऊफ़ है तो अलिफ और लाम लगा देंगे रऊफ़, तो ये नाम बन जाएगा अल्लाह ताला का, और वैसे ये सिफ़त है। और रहीम जो है वो फिर नाम हो जाएगा, ठीक है। क्या आपने गौर किया कि हमने इस सूरह के शुरू से लेकर अब तक अल्लाह ताला के तकरीबन 13 अस्मा और सिफ़ात से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला को जानने की अपनी महदूद हद तक कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मज़ीद 2 सिफ़ात के मुताल्लिक़ फ़हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रऊफ़ और रहीम, ये दोनों सिफ़ात रऊफ़ और रहीम इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 27 यानी 27 में राफ़ा और रहमता के अल्फाज में आई है। राफ़ता और रहमता के अल्फाज में आई हैं। राफ़ता का मतलब है नरम दिली और रहमता का मतलब है रहम। कुरान मजीद में रऊफ़ का ज़िक्र 11 मरतबा आया है और इनमें से 9 मरतबा रहीम के साथ ही जुड़कर आया है। कुरान पाक में किसी और सिफ़त के साथ इसकी कम्बिनेशन नहीं है, अलबत्ता बाज़ मुकामात पर यह तन्हा आया है, जैसे रऊफ़ बिल इबाद। ये भी जान लीजिए कि ये 10 मरतबा तो अल्लाह ताला के लिए आया है और 1 मरतबा सूरह तौबा की 128 नंबर आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है कि वो मोमिनों पर नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अब राफ़त और रहमत के माबैन जो निस्बत और रिश्ता है इसे समझते हैं। राफ़त दरअसल एक एहसास का नाम है। इसका मतलब है हमदर्दी। एक सलीमुल फितरत शख्स इंसान के दिल में किसी को मुसीबत और परेशानी में देखकर जो एहसास पैदा होता है और वो इस दर्द को अपने अंदर महसूस करता है, इसी को हम राफ़त या हमदर्दी कहते हैं। पहले ये एहसास पैदा होगा तो जो अगला काम वो करेगा, यानी किसी की मदद या किसी भी तरीके से निजात दिलाने की जो कोशिश करेगा, वो दर हकीकत रहमत है। यानी पहले हमदर्दी का एहसास पैदा होना राफ़त है और मदद करना रहमत। तो यहाँ इनका मतलब है कि अल्लाह ताला की जो तुम पर सबसे बड़ी रहमत है वो ये कुरान पाक है। सूरह रहमान की पहली 4 आयत में भी इसी हकीकत को बयान किया गया है। इधर फरमाया कि नहायत रहम वाला है जिसने कुरान सिखाया। इस जगह अर्रहमान फ़लान के वज़न पर है। फ़लान का वज़न पर होने का मतलब है कि कोई भी कैफियत जो बयान की गई हो वो तूफ़ानी कैफियत होती है। यानी अल्लाह ताला की रहमत की तूफ़ानी और हेजानी कैफियत का मज़हर तुम पर ये कुरान है। और ये यहाँ पे ये पोस्ट मुकम्मल हो गई थी और बाकी का हिस्सा जो था वो अगली पोस्ट में शेयर किया गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में इसको मुकम्मल कर दूँगी। तो अब हम इसका अगला हिस्सा जो है उसको पढ़ते हैं। अगला हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं, बकिया हिस्सा, इसलिए कि यही हदायत है, रहमत है, नूर है, यही रास्ता दिखाने वाला है। जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत दुआ में भी ये अल्फाज मरवी हैं कि आए हमारे परवरदिगार इस कुरान पाक को हमारा इमाम बना दे, इसे हमारे लिए नूर, हदायत और रहमत बना दे। तो अल्लाह ताला ने तो अपनी रहमत की इंतहा कर दी। तो अब मुसलमानों की जो भी ज़वाल और पस्ती की हालत है वो सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने कुरान को छोड़ रखा है।
نہ ہی اسے سمجھتے ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور، چین اور بہار بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ سے بھی خیر جو ہے وہ دوسروں کو پہنچتی جائے۔ اور آپ اس کا باقی کی پچھلی آیات جو ہیں وہ پلے لسٹ آپ کے لیے بنا دی گئی ہے، آپ وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سیرت حبیب کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے، اس کو بھی آپ پلے لسٹ کی مکمل اقساط جو ہیں وہ پلے لسٹ میں ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے 2 سلسلے مکمل ہو چکے ہیں، موعظات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، اور نماز کا ترجمہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کو بھی شیئر بھی کیا کریں اور اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں پلے لسٹ سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی مکمل توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط ہوگی۔ تو آپ لوگ جو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کا آپ کو لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔